नारायण नारायण। आज हम लोग घर गृहस्थी पे बात करेंगे कि घर गृहस्थी को कैसे सुखी रखा जाए। बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए, आज भारतवर्ष में लगभग हर घर में मुश्किल है। एक छत के नीचे रहकर भी भाई से भाई का नहीं बन पा रहा है, पति से पत्नी का नहीं बन पा रहा है, बहू से सास का नहीं बन पा रहा है, बहू का ससुर से नहीं बन पा रहा है। अच्छा, पूछो कि ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्यों, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है। हमारे पास कई लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है? कुंडली तो ठीक ठाक है। अरे महाराज जी, हमारा पति से नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? पता नहीं, आप कुंडली देख के बता दीजिए। तो मूलतः आज प्रश्न है कि घर में सुख शांति कैसे हो, घर गृहस्थी को सुखी कैसे बनाया जाए। आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो त्रिलोकी धाम आपको 2 सूत्र देगा, और मुझे यकीन है, त्रिलोकी धाम को यकीन है कि ये 2 सूत्र का जिसने अपने जीवन में पालन कर लिया, उसका घर गृहस्थी सुखी हो ही जाएगा, और मृत्यु लोक में ही उसको स्वर्ग समझ में आएगा। मृत्यु लोक में ही स्वर्ग का उसको आनंद मिलेगा। तो त्रिलोकी धाम का पहला सूत्र है कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहीं पे स्वर्ग है। देखिए, जब तक जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहती है, जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती है। और जब समर्पण कम होने लगता है तो जिंदगी में, जीवन में तर्क रूपी टकराव शुरू होने लगते हैं। और जैसे ही तर्क शुरू हुआ कि जीवन नर्क हुआ। बोलने के अंदाज से ही पता चल जाता है साहब कि ये आदमी तर्क के भाव से बोल रहा है या समर्पण के भाव से बोल रहा है। जैसे एक पति पत्नी का उदाहरण ले लिया जाए, तो पति पत्नी को ही देख लीजिए कि समर्पण कैसे और तर्क कैसे। विवाह होकर आया, बहुत प्यार, बहुत प्यार, पहले साल बहुत प्यार रहता है, बोलने का अंदाज कितना अच्छा रहता है। फिर दूसरे साल समर्पण थोड़ा कम हुआ, बोलने का अंदाज बदल गया। तीसरा साल समर्पण और थोड़ा कम हुआ, बोलने का अंदाज और बदल जाता है। कैसे? पहले साल में बहुत प्यार रहता है, बहुत प्यार रहता है, तो पत्नी अपने पति को जब बुलाती है तो कहती है जानू। पति मन में ही बेचारा बोलता है कि जिंदगी भर कहो जानू तो मैं तुमको मानूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले साल समर्पण पूर्ण रहता है तो पत्नी पति को कहती है जानू। दूसरे साल समर्पण थोड़ा कम हो जाता है तो पत्नी कहने लगती है अरे सुनते नहीं हो क्या? कब से चिल्ला रही हो, सुनते नहीं हो क्या? तीसरा साल समर्पण थोड़ा और कम हो जाता है तो सीधा पत्नी कहती है कब से चिल्ला रही हूं, कहां मर गए हो? देखिए, सामने वाला क्रोध में है तो आप समझदारी का परिचय दीजिए, सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, सामने वाला लाल पीला हो रहा है तो आप शांत रहिए। आप अपने जीवन का रिमोट अपने हाथों में रखिए। दिक्कत यही है कि हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए वो रिमोट वाला जब चाहता है, जब हमको रुलाना चाहता है तो हम रोने लगते हैं। वो रिमोट वाला जब हमको हंसाना चाहता है तो हम हंसने लगते हैं। वो रिमोट वाला जब हमको क्रोध दिलाना चाहता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सदैव अपने जीवन का रिमोट अपने पास रखना चाहिए। जब जब आप दूसरे के दिमाग रूपी रिमोट से चलेंगे तो एक आपका दिमाग
और एक वो व्यक्ति जो रिमोट से आपको दिमाग दे रहा है। तो दो दिमाग हो गया कि नहीं? और जब दो दिमाग मिल जाएंगे तो दिमाग उलझ जाएगा कि नहीं? उलझ जाएगा ना। और जब जब दो दिमाग उलझते हैं तो तर्क पैदा होता है, और एक बार तर्क पैदा हो गया तो जीवन का नर्क होना निश्चित ही है। फिर आपको आपका ससुर, आपकी सास, आपका पति, आपका पत्नी, आपका भाई, ये रिश्ते नाते आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सब में कुछ न कुछ कमी दिखाई देने लगेगी। और कमियां तो सब में होती है साहब, कमियां किस में नहीं होती हैं। अभी मैंने एक मानवता पे ऑडियो भेजा, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सुना होगा। मानवता यही है कि हम कमियों को इग्नोर करके उनकी खूबियों को अपनाएं और उनको गले से लगा लें। जीवन हमारा सुखमय हो जाएगा। कमियों को देखेंगे तो रिमोट वाला जो है वो तो बैठा है। देखिए, आपके दिमाग रूपी सॉफ्टवेयर में रिमोट रूपी दिमाग वाला जो रिमोट से आपको दिमाग दे रहा है, आपके दिमाग रूपी सॉफ्टवेयर में वो सदैव गलत डाटा का एंट्री कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत डाटा का एंट्री कर रहा है। और यकीन मानिए कि बार बार जब गलत एंट्री होता है तब जाकर एक बार हम ज्ञान के अभाव में उस गलत को ही सत्य समझ बैठते हैं और अपने से ही अपने जीवन का सत्यानाश कर बैठते हैं। इसीलिए तर्क नहीं, समर्पण का भाव रखिए। ये पहला सूत्र। दूसरा त्रिलोकी धाम का सूत्र है आग और पानी। देखिए, आपसी मतभेद को बाहरी लोगों के पास आप जाहिर मत कीजिए। जैसे भाई भाई का मतभेद हो गया, इस मतभेद में तीसरे को मत लाएं। अगर एक भाई आग बना है तो दूसरे भाई को पानी बन जाना चाहिए। पति पत्नी का मतभेद हुआ तो कभी पत्नी आग बन रही है तो पति को पानी बन जाना चाहिए, और कभी पति आग बने तो पत्नी को पानी बन जाना चाहिए। और देखें तो क्रमशः हर रिश्ते में अगर एक कोई आग बनता है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए, और दूसरा अगर आग बनता है तो अपने को पानी बन जाना चाहिए। जहाँ एक आग बनता है और दूसरा पानी नहीं बन पाता है तो यकीन मानिए मित्रों कि वहाँ बाहरी लोग पेट्रोल लेकर आग को भभकाने के लिए सदैव तैयार बैठे रहते हैं, और आपके जीवन को नरक बनाने में एक पल का इंतजार नहीं करेंगे। वो सदैव पेट्रोल लेके वो तैयार रहते हैं कि कैसे इनके बीच में मतभेद हो, कैसे इनके घर में एक आग बने कि मैं पेट्रोल डाल के आग को भभका दूं। और जैसे ही हमारे जीवन में पेट्रोल डाल के आग को भभकाता है, फिर हमारे जीवन में तर्क होता है, और तर्क होने के साथ ही हमारा जीवन नर्क हो जाता है। त्रिलोकी धाम आप सभी से निवेदन रखता है कि अपने घर गृहस्थी को सुखी रखें, समर्पण का भाव रखें, तर्क मत करें। इसीलिए समर्पण का भाव रखिए तो घर गृहस्थी मृत्यु लोक में ही आपको स्वर्ग बन जाएगा। आपका घर गृहस्थी मृत्यु लोक में ही आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पे सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभु नारायण नारायण।